हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब जी, जैसे कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में, तो अब हम लोग जा रहे हैं तैयार होके जॉयलैंड। चलो बैठो। चलो, क्या चाहिए? आज का ब्लॉग हमारा थोड़ा सा सफरिंग में शुरू हुआ। ये मैं एस्थेटिक शॉट्स लेते हुए, लेकिन कुछ खास मैं बना नहीं सकी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक सो अगर जॉयलैंड के बारे में कोई मुझसे पूछेगा ना कि आप पर्सनली कब जाना पसंद करते हो, वीकेंड पे तो लेक में कभी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी, स्पेशली शाम टाइम। इतना रश होता है, तौबा, इतना रश होता है, स्पेशली कनाल रोड पे, कैंट में, सारे एरियाज़ पर टका के रश होती है। तो जो आपके जाने का टाइम होता है ना, वही वहाँ जाके पूरा हो जाता है। बट जी, जॉयलैंड का जो सफ़र है वो हमारे घर से तकरीबन आई थिंक सो इट्स 45 मिनट्स का है। वावा दूर है, लेकिन इन्जॉयमेंट के लिए कुछ भी। तो जी, अब हम जा रहे हैं जॉयलैंड। सबसे पहले हमारा स्टॉप था बैंक, ठड़ा, क्योंकि मैंने निकलवानी थी कैश। आज मुझे कैश कैरी करने की आदत नहीं है, बट मेरी सिस्टर ने कहा कि जाओ कैश निकाल के लाओ, तुम्हारे पास होनी चाहिए। और जॉयलैंड में हर जगह कैश ही यूज़ होती है। खुली है आउट ऑफ सर्विस के ऊपर लिखा भी हुआ है। मैं अंधे अंधे ये एचबीएल वाले के बाहर खड़े हो जाओ। चले गए अंकल, चले गए, खाली है। नहीं चाहिए पर्ची। 45 मिनट्स के लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम लोगों ने कंटोनमेंट का एरिया एंटर कर लिया। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंटोनमेंट के एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ, यानी कि जिसको हम कैंट कहते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्मी की फैमिलीज़ या आर्मी वाले जो लोग हैं वही रहते हैं वहाँ पे। लेकिन जैसे आप बैरिकेड क्रॉस करते हो ना, मैंने एक चीज़ बड़ी मज़े की नोट की है यहाँ जब भी मैं आई हूँ, कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है। मॉल कर लो, KFC, यानी दुनिया जहाँ के बड़े बड़े आउटलेट, बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे, कि हर ब्रांड का स्टोर मिलेगा यहाँ। और इतना बड़ा है। और इस एरिया जिसको हम लोग फोर्ट्रेस बुलाते हैं, फोर्ट्रेस में सिर्फ क्या कहते हैं, जॉयलैंड नहीं है, इधर हर किस्म के आपको जूते, कपड़े, खाने पीने, बुक्स, स्टेशनरी, हर चीज़ की शॉप मिलेगी। और सिर्फ चीप और रिजनेबल प्राइस के ऊपर। कुछ शॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाई करती हैं, जैसे कि लिबर्टी शिबर्टी वाले एरियाज़ में लोग जाके शॉपिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग को शॉपिंग का सीन है ना, तो लाजमी फोर्ट्रेस लिबर्टी एरिया पे जाएं। यहाँ से जो हमारा इंतज़ार का सफ़र है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का था। वीकेंड पे तो सही जलालत होती है जब आप लोग जॉयलैंड जाते हो। तो हम लोग को पार्किंग भी नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ हर किस्म की लाइक शॉप्स हैं, शादी वाले कपड़े, जूते, बैंग्स, हर चीज़ थी आसपास। बट यहाँ मैं कैश निकलवाना रिकमेंड नहीं करूँगी, एज आप नज़रों में आ सकते हो। चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हमने 15-20 मिनट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, लेकिन हम लोग फिर मेन एंट्रेंस की तरफ आ गए थे। जैसे कि आप सब जब लोग जानते होंगे, या जो लोग नहीं जानते हैं मेरे ब्लॉग में देख लेंगे, जॉयलैंड की 2 एंट्रेंसेस होती हैं। हम मेन एंट्रेंस के सामने आ गए थे, और यहाँ पे इन लोगों ने खाली प्लॉट रखा हुआ था, लाइक अ ह्यूज एरिया जस्ट फॉर द पार्किंग एरिया। वी पार्क, हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क की थी, और यहाँ पार्क करने के बाद हम लोग पैदल चल के मेन एंट्रेंस की तरफ चले गए थे। लाइक 10 मिनट की वॉक थी यहाँ से, लेकिन इसके आसपास सारे रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, और सामने कारफोर भी था। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कारफोर की पार्किंग थी, लेकिन जॉयलैंड वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जॉयलैंड जब आप एंटर करते हो तो यहाँ एक एंट्रेंस फ़ी है तकरीबन 500 से 600 रुपये की, ठीक है। लेकिन वो एक अलग एंट्रेंस फ़ी है। एज अ फैमिली जब 9 लोग जाते हैं तो उस पर कोई डिस्काउंट है। तो अगर एज अ फैमिली आप सब जा रहे हो तो लाजमी ये डिस्काउंट अवेल करें। और इस तरीके से हमने पे पू करके हम फाइनली जॉयलैंड एंटर हो गए थे। ये अम्यूज़मेंट पार्क आप कह लें मेरा सबसे, लाइक कितने अरसे बाद में आई हूँ, इसलिए मुझे बड़ी खुशी थी। कोई सेफ्टी कुछ नहीं होती यहाँ पे, लेकिन जो इन्जॉयमेंट यहाँ करते हो, जो मेमोरीज़ बनाते हो, जो फ़न होता है यहाँ पे, वो अलग किस्म का ही होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड की राइड है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे येलो टिकट हाउस होती है। बेसिकली आप इसमें लाइन में लगते हो, और फिर जो टिकट बूथ होती है वो आपको या तो बैंड दे देते हैं। इस बैंड के ज़रिए आप अनलिमिटेड
राइड्स ले सकते हो, ठीक है। या तो आप लोग इंडिविजुअल टिकट का एक पैक होती है वो ख़रीद सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको यही ख़रीदना चाहिए। इससे एक तो आसानी हो जाती है और दूसरा क्या नाम है, बार बार टिकटें निकालनी नहीं पड़ती, पर्स नहीं खोलना पड़ता। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया था कि हम इस पॉपकॉर्न राइड पे जाएंगे। और अल्लाह की कसम, जब मैं लास्ट टाइम इस पर आई थी ना, मेरा दुपट्टा उड़ रहा था, मैं उड़ रही थी, हम कहीं जा रहे थे, बड़ा फ़नी सीन हुआ था। हमने ये राइड ली और उसके बाद हम लोग जी चल के चले गए थे फ्री फॉल की तरफ, या इसको जो भी अब नाम है, मुझे नाम वगैरह नहीं याद है। यहाँ पे हम लोग बस खड़े रहते हैं। और मज़े की बात, मैं इतनी डरपोक थी ना इस साइड पे बैठने से पहले, लाइक मैं नहीं बैठ रही इस पर, क्योंकि जॉयलैंड की जो दूसरी वाली सीटें थी ना, लाइक जो सीट बेल्ट करना सीट्स थी, वो मुझे पूरी नहीं आ रही थी। और जो ये शोल्डर के ऊपर होती है वो क्या कहते हैं, मुझे मज़े की नहीं लग रही थी। लाइक आई वॉज़न्ट फीलिंग कम्प्लीटली सेफ, इस हॉस्पिटल में गई नहीं थी। जो वीडियोज़ के अंदर आपको मेरी शक्ल नज़र आ रही है, अल्लाह हम लोग पिघल गए थे। इतनी गर्मी कि हम लोग बस ये थे कि यार कुछ ठंडा पानी ला दो, हवा आ जाए कहीं से। इतना हब्स और इतने लोग वहाँ, उफ मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये फ्री फॉल है जी, और इसके आप ड्रॉप नोटिस करें, थ्रक्श करके गिरता है। तो जी हम लोगों ने जब अपनी ये 3-4 राइडें साड़ी ख़त्म कर ली, फिर हम लोग थोड़ा आगे आ गए। यहाँ पे एटलीस्ट 3 to 4 स्टॉल्स हैं खाने पीने के, जहाँ से हम लोगों ने अपने ठंडा पानी लिया था। एंड माइंड यू, घर से खाना पीना लेके आओ, फूड यहाँ खाना पीना अच्छा खासा महंगा है, तो वहीं से लेके आइएगा। लेकिन क्या कहते हैं, उसके बाद जी मैं इस डिस्को राइड पे चली गई थी अपनी बहन वगैरह के साथ कि तुम कोई राइड्स नहीं ले रही, तो मैं इनके साथ चली गई थी। और ये ऐसी राइड है कि आपको पूरा 360 घुमाते ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ, जैसे हम शिप पे नहीं बैठते पायरेट शिप, वैसे टाइप की राइड है, लेकिन थोड़ी खुली राइड है। और इसका सीट बेल्ट भी मुझे फिट नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ ऊपर वाला जो कंधे वाला सेल्ट बेल्ट होता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, शोल्डर बेल्ट वगैरह, वही आ रही थी। और मैं बस यही हर वक्त दुआ करती कि अल्लाह मैं कहीं ना गिरूँ, या अल्लाह मैं ना गिर जाऊँ। बस लाइक आज मेरा आखिरी दिन है इस दुनिया में, मेरा वो सिस्टम था, क्योंकि कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं थी ना। एंड जब कंट्रोलर्स देख लेते हैं ना कि आपको डर लग रहा है, तो वो और ज़्यादा तंग करते हैं। तो वीकेंड पे आई थिंक सो आप अगर जाओ तो राइड का जो वेटिंग टाइम है 20 to 25 मिनट्स का है, लेकिन क्या कहते हैं, जो राइड है वो सिर्फ 5 मिनट की होती है। इसके बाद जी मैंने अपनी बहन के साथ थोड़ा रास्ता अलग कर लिया, क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा शिप शूप और डिस्कवरियों के ऊपर जो पूरा 360 होता है, तो मैं उन पे नहीं जाती। तो मैं सबसे पहले चली गई अपनी मेन काम के लिए, जो है खाना। मैंने फूड स्टॉल ढूंढा और वहाँ पे ज़बरदस्ती गोलगप्पे की प्लेट मंगाई। गोलगप्पे उसमें तकरीबन 12 थे और प्राइस 150 थी, जो मेरे लिए सबसे यमी चीज़ थी। इसमें मुझे एक चटनी मिली थी, मिक्स मिला था और ढेर सारा खट्टा पानी मिला था। इसके लिए सबसे पहले मैंने, मतलब अगर आप लोग वीडियो में देखें ना, मैंने बहुत अरसे बाद गोलगप्पे खाए। तो अगर किसी ने ऑथेंटिक गोलगप्पे खाने होंगे ना, तो अल्लाह की कसम मैं आप सबसे कहूँगी फोर्ट्रेस, लिबर्टी और इन एरियाज से खाएँ। जब भी पाकिस्तान जाके खाना है, या किसी स्टॉल रेडी वगैरह वाले से खा लें, हाइजीनिक को गोली मारें, इतने मज़े की और ऑथेंटिक किस्म के मिलते हैं ना। लेकिन मैंने एंड तक एंजॉय किया है, फुल वर्थली। उसके बाद जी मैंने डिसाइड किया कि अब मैं थोड़ा लाइक खाना पीना तो कर चुकी, तो किसी हैवी राइड पे बैठ नहीं सकती थी। तो फिर मैं ये ऑक्टोपस राइड थी, वहाँ जाके बैठ गई। और इस राइड का ये मज़ा होता है कि बस ये आपको हल्का हल्का ऐसे करके झूला देती रहती है, कभी 180 डिग्री इधर, फिर 180 डिग्री लेफ़्ट, 180 डिग्री राइट, और फिर 360 पूरा हल्का से घुमाती है। और बस जितने में ये राइड ख़त्म हुई थी उतने में मेरा इंतज़ार भी ख़त्म हो गया था मेरे बहन भाइयों के लिए। वहाँ से हम लोग फिनिश हुए तो हम लोग इस राइड पे चले गए थे। बस घुमाती है, इस पर कोई बेल्ट वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छी राइड थी, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद जी ऑफ कोर्स पार्क के बंद होने का टाइम भी आ रहा था, तो हम यहाँ से अपना रैप अप कर चुके थे। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे, यहाँ पर रेस्टोरेंट है बट कढ़ाई के नाम से। मैं आप लोगों को फोर्ट्रेस के अंदर देसी खानों को रेकमेंड नहीं करूँगी वीकेंड्स पे, क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है कि वेट टाइम अपनी जगह होता है, और खाने की क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, बट वेट टाइम बहुत था। लाइक हमने खाना ऑर्डर किया तो हमें तकरीबन 40 से 50 मिनट तो सिर्फ खाने के इंतज़ार में वेट करना पड़ा था। हमने चिकन पीसेस वगैरह और कढ़ाई ऑर्डर की थी, दैट्स इट। और वो बहुत देर से बाहर आए थे, लाइक बहुत देर से खाना मिला था, इवन ड्रिंक्स, वाटर, एवरीथिंग, इट वाज वेरी वेरी लेट। बट इन दैट एरिया देयर आर लॉट ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स एज वेल, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो ट्राई कर लो उस टाइप के लिए, या कहीं थोड़ा आउटर गुलबर्ग साइड पर जाके खाओ। यही मेरा व्लॉग था। आई होप आप सब लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वेट फॉर मोर व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।